आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री के अगले 30 प्रश्नों की श्रृंखला। इस मॉक टेस्ट में हम देखेंगे केमिस्ट्री के अधिकांश एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस जो आपके रेलवे, एनटीपीसी, सुपरटेट और यूपी पुलिस जैसे परीक्षाओं में आपको अत्यधिक सहायक सिद्ध होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, हमारा निम्नलिखित में से आमतौर पर बासिंग सोडा के रूप में कौन जाना जाता है? तो बासिंग सोडा देखिए इसे हम बोल देते हैं धावन सोडा। बासिंग सोडा या धावन सोडा से कहा जाता है। बासिंग सोडा या धावन सोडा के रूप में किसे जानते हैं? देखिए ऑप्शन है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, एक है कैल्शियम एसिटेट और एक है मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें आंसर होगा आपका सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है वॉशिंग सोडा। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा हमारा। वॉशिंग सोडा को धोने के काम में, कपड़े धोने के काम में लाया जाता रहा था आज से काफी समय पहले तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा कहलाता है? तो देखिए बेकिंग सोडा यानी हम बोलते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा क्या है? इसको हम किचन में उपयोग करते हैं, खाने की वस्तु में से डाला जाता है, बेकिंग सोडा कहलाता है। तो एक हमारा था पीछे देखा बासिंग सोडा और ये है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें आंसर आएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। इसको यूज किया जाता है बेकिंग सोडा के रूप में, खाने वाले सोडा के रूप में। बाकी ये सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट के अलग अलग उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है। तो खाने का सोडा, आज क्या होता है एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस को कई तरीके से पेश किया जाता है। कई बार आपको बेकिंग सोडा बोलते हैं, कई बार आपको बोलेगा खाने वाला सोडा क्या है, या खाने के पदार्थों में यूज करने वाला सोडा क्या है, या इनमें से कौन सा खाने में यूज किया जाता है। तो कई ऐसे क्वेश्चन आए थे हमारे। अभी मैं देखा था तो सोडियम कार्बोनेट आपका क्या है? धावन सोडा है। ये हमारा धावन सोडा कहलाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अभी हमने देखा, इसे हम बोलेंगे खाने वाला सोडा। तो इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने में काम आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो देखिए बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाला ये यौगिक है, कंपाउंड है, जो हमारे हर घर में यूज किया जाता है, हर किचन में से यूज किया जाता है। इसे हम बोलते हैं NaCl, या इसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड ये पदार्थ कहलाता है। और इसमें देखिए इसका जो साधारण नाम है उसे बोलते हैं नमक, या इसे हम कह देते हैं साधारण नमक। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए साधारण नमक का सूत्र क्या है, या किसे साधारण नमक कहते हैं, या साधारण नमक आपका किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को, या आप बोल सकते हैं NaCl को, या आप खाने वाले नमक को भी कहते हैं। समुद्र से बनाया जाता है, सबसे ज्यादा खाने में आपका इसे यूज किया जाता है NaCl को। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई और चर्म उद्योग में, तो लेदर इंडस्ट्री में और आपके कलरिंग करने के लिए किस एक आपका पिगमेंट का यूज करेंगे, रंग बंधक का यूज करेंगे? तो रंगाई करने के लिए, कपड़ों की रंगाई के उपयोग के लिए और चमड़े की रंगाई के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है।
आंसर देखिए, यहाँ आपका है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम क्लोराइड, परंतु दिया है मैग्नीशियम सल्फेट, तो इसका आंसर होगा डी, मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग, मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है आपके रंगाई उद्योग में। मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करेंगे, MgSO4, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया जाएगा रंगाई उद्योग में, जो रंग कपड़ों को पक्के रंग में रंगने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है और ये एक अच्छा आपका जो है दवाई के रूप में यूज किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बाजार में किस रूप में हम जानते हैं, जो एक अम्ल प्रतिकारक है, तो ये एंटी एसिडिक होता है। कैसे देखिए, तो MgCl2 तो आपका देखिए नमक का ही प्रकार हो गया, ये इसमें काम नहीं आएगा, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है और इसका जो आंसर होगा वो होगा MgOH का होल ट्वाइस, इसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाएगा MgOH का होल ट्वाइस। ये अम्ल को, ये जो है आपका अम्ल के साथ क्रिया करके, अम्ल के साथ क्रिया करके नमक व जल बनाता है और अम्ल को न्यूट्रल कर देता है। अगर इसका अधिकांश उपयोग हमारी पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है, जब हमें पेट में एसिडिटी बनती है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए MgOH का होल ट्वाइस का घोल हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपके देखिए अमाशय में जो तेजाब बनता है, एसिडिटी बनती है, वो होता है HCl, और आप जो इनो पीते हैं उसमें होता है MgH का होल ट्वाइस। जब इसको हम दोनों में एक्शन होता है तो यह बनता है MgCl2 और प्लस H2O। इस तरह से पेट की अम्लता दूर हो जाती है और आप फिर से खाना खाने लगते हैं। आंसर आएगा MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, चेक करिए। देखिए, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? जो पृथ्वी की पपड़ी है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, क्रस्ट या भूपर्पटी, भूपर्पटी। तो पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है? तो देखिए यहाँ सभी धातु दे रखी है हमारी, इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो देखिए क्रस्ट में होता क्या है, क्रस्ट का एक नाम है हमारा, इसे हम बोलते हैं सियाल, इसे सियाल परत भी कहते हैं। सियाल परत का अर्थ है कि इसमें सिलिका की मात्रा है और इसमें आपके एल्यूमिनियम की मात्रा है। तो देखिए ऑप्शन में कहा गया है, और ऑप्शन में हमारा सिलिका नहीं दिया है, ऑप्शन में दे रखा है आपका एल्यूमिनियम। तो यहाँ धातु आएगी, यहाँ जो आंसर आएगा वो होगा आपका एल्यूमिनियम। तो हमारी भूपर्पटी में एल्यूमिनियम सेकेंड लार्जेस्ट आपका मेटेलिक मिनरल है, धात्विक खनिज है। नंबर 1 पर आपका होगा सिलिका। लेकिन अगर आपसे एलिमेंट पूछे कि क्रस्ट में सबसे अधिक क्या है, तो देखिए सबसे अधिक होता है ऑक्सीजन, फिर होगा सिलिका और तब आएगा आपका एल्यूमिनियम। ये 3 तत्व हैं, इनको हम बोलेंगे तत्व। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है मेटल का, धातु का, तो धातु आएगी एल्यूमिनियम, और तत्व पूछे तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व के रूप में विद्यमान रहती है, ये इसका आंसर आएगा एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन चेक करिए, बॉक्साइट अयस्क है। तो देखिए बॉक्साइट बहुत ही पॉपुलर अयस्क है और एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे कि बॉक्साइट किसका अयस्क है या इस धातु का अयस्क क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। बॉक्साइट जो अयस्क है हमारा बहुत ही पॉपुलर है, और ये देखिए एल्यूमिनियम का, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक बहुत ही पॉपुलर अयस्क है, इससे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। आंसर आएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शोधन के लिए
जल के प्योरिफिकेशन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो जल शोधन के लिए देखिए, जल जनित बहुत सारी बीमारियां हमारे समाज में देखने को मिलती हैं, जहाँ जल से होने वाली बीमारी होती है। जल को साफ करके पिया जाए, ये बहुत आवश्यक है। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिसका आंसर होगा जिससे हम जल को शोधन करके पी सकते हैं। देखिए यहाँ हम चेक कर लेते हैं जल शोधन में किस किस का उपयोग करते हैं। नंबर देखिए, आजकल जो सबसे ज्यादा जल शोधन में उपयोग होती है केमिकल, वो है क्लोरीन। क्लोरीन का अधिक मात्रा में उपयोग होता है। जो आप पानी पीते हैं नलों में, नल से आने वाला, वो क्लोरिनाइज होता है। दूसरा देखिए, इसमें आपका CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का भी उपयोग किया जा सकता है। ये भी एक जल शोधक कहलाता है, वाटर प्योरीफायर कहलाएगा। इसके अलावा आप इसमें यूज कर सकते हैं फिटकरी का, तो फिटकरी यूज लाई जाती है, इसे एलम भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यूज कर सकते हैं आप KMNO4, इसे बहुत ही पॉपुलर नाम है इसका, कुएं की लाल दवा। पोटेशियम परमैंगनेट को कुएं की लाल दवा कहते हैं। तो देखिए पानी शोधन की वजह से इसका नाम ही कुएं की लाल दवा पड़ गया। इसका उपयोग बहुत लंबे समय तक किया गया। कुएं में लाल दवा को डालकर पानी को साफ किया जाता था, जिससे जल जनित बीमारियां ना हो। इसके अतिरिक्त देखिए, तो ये हमारे 4 प्रमुख हैं। ओजोन आदि का भी उपयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन चेक करें तो एलम फिटकरी का उपयोग किया जाता है। इसके लिए K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। बहुत ही पॉपुलर है। फिटकरी डाल दिया है पानी में तो जितनी गंदगी होती है वो सब की सब नीचे बैठ जाती है, पानी शुद्ध हो जाता है। पानी को शुद्ध करके पिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए इसमें हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो ये है, जिप्सम से ही, ध्यान रखें, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। POP हम इसे बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को सुखाने से बनाया जाता है। इसमें अगर जल की बहाव अणु रह जाए तो उसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका उपयोग छतों पर, मकानों में POP करने में किया जाता है, और मूर्तियां बनाने में, साथ ही साथ हड्डियों पर, हाथ पैरों पर प्लास्टर करने में डॉक्टर इसका उपयोग करता है। इसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक उपयोग होता है? तो देखिए यहाँ इसका अर्थ यह है जल शोधन। अभी हमने देखा था जल शोधन के लिए किसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ देखिए एक व्यंजक के रूप में रंग उड़ाने में किसका उपयोग करेंगे? इसका आंसर था ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ये एक अच्छा व्यंजक है जो रंग को उड़ा देता है। अगर कपड़ों में रंग लग जाए, नोट पर रंग लग जाए तो जल में डुबाकर पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए, रंग साफ हो जाता है और नोट और कपड़े आपके साफ हो जाते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर इसका आंसर आएगा। चौक, देखिए आप सभी विद्यार्थियों ने, हमारी जो स्टार्टिंग हुई स्कूल में वो चौक द्वारा मास्टर जी हमारे आते थे और चौक से हमें लिखाते थे। चौक से लेकर इससे पहले स्लेट और आपकी तख्ती चलती थी, वहां से होते होते हम आज इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तक आ गए हैं, जहां मेरे हाथ में एक पेन और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, जहां इसमें कोई इंक नहीं है। इसे चलाते ही जैसा मन चाहे वैसा रंग निकल कर आ जाता है। लेकिन ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हुए मास्टर जी को देखना, उनसे पढ़ना सबको अच्छा लगता था। आज देखिए आज का जमाना हमारा है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का आ गया है। बात ये क्वेश्चन है हमारा, चौक का रासायनिक नाम क्या है? देखिए इसमें चौक है हमारा, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम चौक कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को
चौक कहा जाता है, CaCO3, तो CaCO3 को हम कहते हैं चौक, जिसे बोर्ड पर लिखा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के गर्भ में, यहाँ देखिए इसको हम क्या करते हैं, ये दूसरा नहीं है, पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी का जो गर्भ है उसे हम बोलते हैं कोर। क्या बोलेंगे? इसे हम कोर ले लेते हैं। तो पूछा जा रहा है कोर में या क्रोड में कौन सी धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है? इस तरह से पृथ्वी के 3 लेयर्स होती है हमारी। इन 3 लेयर्स में से सबसे अंदर जो है उसे हम कोर कहते हैं, बाहर वाले जो लेयर है बोलते हैं मेंटल, और मध्य की मेंटल, बाहर की जो बोलते हैं क्रस्ट कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कोर में क्या है। देखिए कोर को एक और नाम से पुकारा जाता है, कोर को हम निफिक परत भी कहते हैं। कोर को निफिक परत भी कहते हैं। इसमें आयरन अधिक मात्रा में होता है। इसका आंसर आएगा हमारा लोहा। लोहा सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी में पाया जाता है, धात्विक तत्व है। लोहे की मात्रा सबसे अधिक पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। तो स्टील जो है हमारा वो एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु है। इसे कठोर करने के लिए हम इसमें क्रोमियम धातु को मिलाते हैं। क्रोमियम मिलाने से स्टील अधिक मात्रा में कठोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु लौह धातु के जंग लगने पर, देखिए रस्टिंग बोलते हैं इसको। लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में क्या आवश्यक होता है? तो हम देखते हैं जब लोहे को वायु में छोड़ दिया जाता है तो कुछ समय बाद उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और लोहा खराब होने लगता है। उसे रस्टिंग कहते हैं या लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ये धातु की खासियत होती है। अगर नमी और ऑक्सीजन मिल जाए तो वहाँ पर रस्टिंग होती है, लोहे की विशेषता है। तो देखिए लोहे में जंग लगती है वो है हमारी ऑक्सीजन और नमी। अगर ऑक्सीजन के साथ साथ नमी मिल जाए तो ये रस्टिंग शुरू हो जाती है। आंसर होगा इसका ऑक्सीजन और नमी। इसलिए रस्टिंग जो होती है, जंग लगना जो होता है, वो अधिकांशतः बरसात के मौसम में ज्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? लोहे में जंग लग जाता है, उसका वजन, देखिए क्वेश्चन के अनुसार देखें, जब लोहे में जंग लगती है तो वजन घटेगा या बढ़ेगा? तो यहाँ देखें लोहे का वजन बढ़ जाता है। लोहे का वजन बढ़ जाता है। जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है क्योंकि इसमें वजन बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए लोहे का जंग लगना क्या है? आपका एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें Fe पर ऑक्सीजन के साथ फेरिक ऑक्साइड की एक परत बन जाती है भूरे रंग की। इसे हम जंग लगना कहते हैं और वजन बढ़ता है, जबकि लोहे की गुणवत्ता कम हो जाती है। लोहे की गुणवत्ता कम हो जाती है। लोहे की गुणवत्ता कम हो जाती है। आंसर होगा वजन बढ़ना। और जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग किया? तो देखिए सबसे पहले मानव ने तांबे का उपयोग किया। तांबे का सबसे पहले उपयोग किया गया। तो सबसे पहले हम संस्कृति में देखते हैं, ताम्र संस्कृति पहले आई, फिर उसके बाद आपकी तांबे से मिलने वाली मिक्स धातुओं की संस्कृति बनी। लास्ट में देखते हैं आपका लौह संस्कृति आई। तो सबसे पहले जो तांबे का हुआ, कॉपर का उपयोग सबसे पहले किया गया, इसे कॉपर कहते हैं। ठीक है,
सोना कहलाता है। Au बाद में उपयोग किया गया चांदी, Ag सोना हमारा क्या है Au चांदी Ag और लोहा Fe। लोहे का उपयोग 1500 से 1000 BC के लगभग उपयोग में लाया गया, तो एक बहुत बाद में लोहे का उपयोग किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नीला खोता है। नीला है, इसका आंसर है हमारा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को नीला खोता कहते हैं। कॉपर सल्फेट को नीला खोता कहते हैं। CuSO4 CuSO4 कहलाता है नीला खोता। इसे हम लोग जब बचपन में पतंगों और जोड़ने के लिए नहीं बनाते थे, गम बनाते थे, तो इसे एक कॉपर नाम इसका तूतिया भी है, इसे तूतिया भी कहते हैं। कीटनाशक के रूप में अधिकांश उपयोग में लाया जाता है। कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कहलाएगा कैल्शियम सल्फेट। FeO FeSO4 आयरन सल्फेट और सोडियम सल्फेट Na2SO4 कहलाएगा हमारा सोडियम सल्फेट। आंसर होगा कॉपर सल्फेट इसका पहले वाले। अगला क्वेश्चन देखें, पीतल एक मिश्र धातु है। देखिए पीतल कोई तत्व नहीं है और आपका यौगिक भी नहीं है, ये एक धातु तो है, लेकिन कैसी है, मिश्र धातु है, यानी दो धातुओं के मिलाने से इसको बनाया गया है। एक मिश्र धातु है, तो देखिए इसे बनाने के लिए कॉपर के साथ जस्ते का उपयोग किया जाता है, Zn जिंक। तो कॉपर के साथ जिंक को मिलाने से पीतल प्राप्त होती है। इसका आंसर होगा पहले वाला, यानी कि ऑप्शन ए आंसर है हमारा कॉपर जस्ता या तांबा और जस्ता। तांबा के साथ अगर टिन को मिला दिया जाए, तांबे के साथ टिन को मिला दिया जाए तो हमारा बनता है कांसा। सबसे पहली मिश्र धातु कांसा थी, ब्रॉन्ज बनाई गई पहली मिश्र धातु थी ये, जो हड़प्पा वासियों ने बनाई। पहली मिश्र धातु भारत में हड़प्पा वासियों ने इसका उपयोग किया। ठीक है, आंसर होगा हमारा तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल बनाई जाती है। पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद यूपी का शहर प्रसिद्ध है, जहां पीतल के कार्य किए जाते हैं। यूपी सरकार के एक जिला एक उत्पाद में भी मुरादाबाद को पीतल के कार्य के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो देखिए यहाँ बात हो रही है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? और यहाँ हम देखें जो सबसे बेस्ट कंडक्टर है वो आपका आता है चांदी। चांदी को सबसे अच्छा चालक माना जाता है। सबसे अच्छी सुचालक धातु विद्युत की चांदी है, फिर तांबा होती है। तो अधिकांश हम घरों में देखिए तांबे की वायरिंग करना प्रेफर करते हैं। चांदी बहुत महंगा होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में चांदी का जगह तांबे का अधिक उपयोग होता है। उसके बाद फिर होता है एल्युमिनियम का होता है। ये भी एक विद्युत की अच्छी चालक धातु है, लेकिन सबसे अधिक पूछेगा तो लगाएंगे चांदी। अगला क्वेश्चन चेक करें, चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? तो इसका देखिए आंसर है चांदी। देखिए सल्फर, चांदी जो है वो सल्फर के प्रति काफी क्रियाशील होती है। जैसे लोहा ऑक्सीजन के प्रति अधिक क्रियाशील है, वैसे ही चांदी सल्फर के प्रति अधिक क्रियाशील है। तो अगर चांदी पर सल्फर का लेप बन जाए तो चांदी पर जंग लग जाती है और चांदी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो चांदी पर रस्टिंग होती है सल्फर के कारण। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन और आता है कि बताइए चांदी की चम्मच से अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए? चांदी की चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए। इसका कारण देखिए यही है
कि अंडे में सल्फर अधिक मात्रा में होता है जो चांदी की चम्मच को खराब कर देगा, अतः कभी भी चांदी से अंडा न खाएं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए आर्टिफिशियल रेन आपकी कराई जाती है, ये संभव है आजकल कि हम कृत्रिम वर्षा करा सकें। उसके लिए बहुत ही आपका पॉपुलर एक यौगिक है और वो है सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग हम करते हैं AgI सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में। इसके लिक्विड को आसमान में छाए हुए बादलों में पहुंचाया जाता है और वहां पर ये नमी को संग्रहित करके वर्षा कराने में सहायता करता है। एक महंगा प्रयोग है, अधिकांश बड़े क्षेत्र में वर्षा कराने में सफल भी नहीं है, अतः बस आंशिक रूप से प्रायोगिक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? देखिए क्या है, जो तरल अवस्था में हमारे तत्व पाए जाते हैं वो दो ही हैं, एक तो धातु है और एक उसमें से आपकी अधातु है। तो एक धातु और एक अधातु ही हमारे 118 तत्वों में से तरल अवस्था में पाई जाती है और धातु का नाम है आपका पारा या मरकरी और दूसरी अधातु है आपकी ब्रोमीन। यही दो ऐसे तत्व हैं जो आपके तरल अवस्था में, बाकी या तो ठोस है या फिर आपके गैस अवस्था में है। देखिए यहाँ आंसर है हमारा मरकुरी। तो मरकुरी या पारा क्या है? एक ऐसी धातु है जो नॉर्मल तापमान पर, सामान्य तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर कैसी रहेगी? तरल अवस्था में रहेगी। तो आंसर होगा पारा। इसे पारा को पारद बोल देते हैं, मरकुरी, या आप इसका सिंबल देखें Hg है। बाकी ये सब क्या है? हमारे ठोस कहलाएंगे। क्वेश्चन देखिए अगला, किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है। देखिए अमलगम क्या है? जब कोई धातु और इसमें हम मिला दें मरकरी तो बने हुए पदार्थ को अमलगम कहेंगे। अर्थात जब कोई धातु मरकरी मिलाई जाती है तो बने हुए पदार्थ को अमलगम कहते हैं। मरकरी धातुओं से मिलकर क्रिया करके अमलगम बनाती है, अतः जब अमलगम बनेगा तो उसमें सदैव एक धातु पारा होगी ही। आंसर होगा मरकरी या पारा, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करिए, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? तो आपने देखा हुआ सिंदूर हमारे भारतवर्ष में अधिक उपयोग लाया जाता है, महिलाओं द्वारा उपयोग लाया जाता है। इस सिंदूर है क्या? तो इस सिंदूर का देखिए रासायनिक नाम जो है वो होता है मरकरी सल्फाइड। तो मरकरी सल्फाइड को हम सिंदूर कहते हैं। ठीक है, HgS जो है मरकरी सल्फाइड, ये लाल रंग के सिंदूर के रूप में दिखाई देता है, कहलाएगा हमारा सिंदूर। अगला क्वेश्चन देखिए, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो थोरियम जो है हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, प्लूटोनियम और यूरेनियम की भांति। भारत में यूरेनियम के भंडार बहुत कम पाए जाते हैं। भारत विदेशों से, अन्य देशों से यूरेनियम का आपका आयात करता है, जो हमारे परमाणु भट्टियों को चलाने में सहायता करते हैं। लेकिन यूरेनियम की जगह थोरियम का उपयोग भी संभव है, जो भारत में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। देखिए इन सब में आंसर इसका भारत होगा। भारत आंसर है, सबसे अधिक भंडार थोरियम के भारत में है और भारत के भी केरल में। ठीक है, केरल के जो तटीय क्षेत्र हैं, केरल के तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र है, रेत है, उसमें अधिक मात्रा में थोरियम के भंडार उपस्थित हैं। आंसर भारत, और भारत में आपका क्या होगा? केरल में ही भंडार अधिक पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? तो देखिए, अर्धचालक को बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। आजकल इनका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है हमारे बिना सेमीकंडक्टर के होते ही नहीं है, तो सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको। ट्रांजिस्टर के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट काम नहीं करता है। पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स में जो आपके डायोड्स यूज होते थे, उनकी जगह ट्रांजिस्टर ले लिया और वो स्लिम हो गए। अर्धचालक देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे तांबा है, जर्मेनियम है, ग्रेफाइट है, चांदी है। इनमें से केवल जर्मेनियम ही आपका सेमीकंडक्टर है, तो इसका आंसर होगा जर्मेनियम। एक ध्यान रखें, सबसे ज्यादा सिलिकॉन का उपयोग होता है। सिलिकॉन का उपयोग सबसे ज्यादा होता है आपके ट्रांजिस्टर बनाने में। तो कंप्यूटर की चिप जो बनती है, क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की चिप बनाने में कौन से सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा होता है सिलिकॉन का और जर्मेनियम का भी उपयोग होता है। ऐसे एक दो और हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो आतिशबाजी में विभिन्न प्रकार के रंग निकलते हैं और विभिन्न प्रकार के रंगों के लिए कोई ना कोई रासायनिक यौगिक हमारा काम में आता है। और यहाँ देखिए, इसके लिए काम में आता है हमारा बेरियम। तो बेरियम का उपयोग आपके किया जाता है आतिशबाजी में। बेरियम का उपयोग किया जाता है आतिशबाजी में, जो हरे रंग का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की, तो देखिए बात हो रही है लाइटेस्ट की, और सबसे भारी और हैवीएस्ट धातु कौन सी है? तो हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है? लिथियम। देखिए, हल्की तो है, ठीक है, लेकिन पारा सबसे भारी नहीं है। लिथियम सबसे हल्की है और यहाँ आया ओस्मियम। तो ओस्मियम और लिथियम यही जो ग्रुप है हमारा धातुओं का, इसका आंसर यही होगा, जो सबसे हल्की और सबसे भारी धातु के रूप में जानी जाती है। तो इस तरह से हमने आज आपके लिए 30 क्वेश्चनों का एक मॉक टेस्ट संग्रह आपको लेकर आए हैं। इसे सॉल्व करिए, पढ़िए, और अगले सीरीज में हम आपको इससे आगे के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।